रेडी। अध्यक्ष महोदय, देश के लिए तन मन धन न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों की नव वर्ष की खुशियों को दोगुना करने के लिए हमारे केंद्रीय गृह मंत्री सीमा पर पहुंचे। निश्चय ही गृह मंत्री का यह कदम उनकी खुशियों को और बढ़ा देगा। हमारे जवान जीवन की दुश्वार परिस्थितियों का सामना करते हुए देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं। उन्हें केवल एक ही फर्ज याद रहता है, देश की रक्षा करना। उनके लिए सर्दी, गर्मी और बारिश के कोई मायने नहीं है। ऐसे में अगर उनकी खुशियों में इजाफा करने हमारे गृह मंत्री उनके साथ होते हैं तो निश्चय ही यह उनके लिए स्वर्णिम पल होगा। उन्हें भी निरंतर तनाव के मध्य जश्न का एक नया एहसास होगा। अध्यक्ष महोदय, पूर्व के देशों में लोगों की यह मान्यता है कि मनुष्य जीवन के 3 पहलू हैं और तीनों का अपना अपना विकास होना चाहिए। यह पहलू हैं बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। दुर्भाग्य से हम अपने आध्यात्मिक पहलू को भूल गए हैं, जबकि हम बौद्धिक हैं और शारीरिक विकास में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। चाहे कोई पूर्व से हो या पश्चिम से, सभी आम तौर से यह मानते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा का निवास है और आत्मा ही वह ताकत है जो हमें जीवित रखती है। यह विश्वास किया जाता है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु हो जाती है। हम लोग खुश नसीब हैं कि हमने मनुष्य जन्म पाया है। अपने इसी जीवन में यदि हम अपने आध्यात्मिक विकास के लिए समय नहीं निकालेंगे तो हम मनुष्य जन्म का पूरा फायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। अध्यात्म जीवन में उच्च आदर्शों को विकसित करना होता है और बेहतर इंसान बनाना सिखाता है। अध्यात्म का मतलब है बिना रंग, धर्म, देश, अमीर गरीब या पूर्व पश्चिम का भेदभाव बगैर पूरी इंसानियत के प्रति अपने दिलों में प्यार पैदा करना। भगवान की ज्योति सभी लोगों के अंदर विद्यमान है। यह एहसास हमें विश्व में शांति और समता का भाव लाने में मदद करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक बार हम महसूस कर लें कि हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है और यह अंश सभी इंसानों के अंदर समान रूप से विद्यमान है और इंसान ही नहीं सृष्टि के सभी जीवों में है, तो हम किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे। उसके बाद हम सबके अंदर अच्छाई
देखना शुरू कर देंगे। हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचने लग जाएंगे। हम प्रकृति को कष्ट करना बंद कर देंगे। प्रभु ने इस पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए कुदरत के कई अनमोल उपहार प्रदान किए हैं। जब हम कुदरत की चीजों को नष्ट करते हैं तो जो हमें मिली हैं, अथवा जब हम जमीन से अपनी जरूरत से अधिक वस्तुएं लेते हैं तो जमीन को सुधारने के बजाय हम उसे प्रदूषित करते हैं। इस स्थिति में हम पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं। पूरे विश्व को संतुलित तरीके से बनाया गया है। यदि हम प्रकृति का पूरा ध्यान नहीं रखते हैं तो बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, और यदि हम स्वयं का पूरा ध्यान नहीं रखते हैं तो बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे वह बौद्धिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो या आध्यात्मिक रूप से हो। तो दुनिया में हमारा जीवन ही प्रभावित होता है। माननीय सभापति महोदय, नए साल के पहले ही दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को धोखेबाज बताते हुए उसे दी जाने वाली सहायता राशि को रोकने के स्पष्ट संकेत देकर वही किया जो अमेरिका को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अमेरिका ने यह सही कहा कि पाकिस्तान उनके नेताओं को बेवकूफ बनाता रहा। यह अच्छा हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान के छल को अच्छी तरह पहचाना, क्योंकि इसके पहले के अमेरिकी राष्ट्रपति तो एक तरह से जानबूझकर इस्लामाबाद के कपट से दो चार होने के बाद भी उसे मनाने में लगे हुए थे। हालांकि अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता राशि बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन आर्थिक संकट से घिरते पाकिस्तान के लिए वह एक बहुत बड़ा सहारा थी। अमेरिकी सहायता से वंचित होने के बाद पाकिस्तान रोने धोने के साथ साथ भले ही झूठी अकड़ दिखाए, लेकिन वह यह नहीं कह सकता कि अमेरिका ने उसे चेताया नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति सत्ता संभालने के पहले दिन से ही पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान अपने आतंकियों को पनाह देकर आतंकी गतिविधियां कर रहा था। लेकिन अब अमेरिका ने सीधे चेतावनी दी है, नहीं तो इसका गंभीर परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है।